तो मुझे ज़्यादा शौक हुआ 2012 में शिकार खेलने का। मैंने और मेरे छोटे भाई ने हमने शुरू कर दिया शिकार खेलना। फिर हम खेलते रहे, तो लगभग 10 साल हो गए हम लोगों को शिकार ज़्यादा खेलते हुए। पहले तो हम कम खेलते थे, यानी रेगुलर शिकार खेलते हुए, नहीं जब संडे को मौसम आ गया, सीज़न आ गया, आपको लाइसेंस मिल गया तो आप खेलते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान तक, सिंध तक, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हमने शिकार खेला। ये तो पाकिस्तान से बाहर भी खेल के आया, मैं नहीं खेल सका, लेकिन हम ये खेलते रहे। तो उसमें ना बहुत सारे गाइड मिलते हैं, बगैर गाइड के शिकार खेलना मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किल होता है। तो कई दफा ना गाइड आपको मिलते हैं जो उधेड़ उम्र होते हैं, उनकी ज्यादा उम्र होती है। तो 2 दफा ऐसा हुआ कि मैं ऐसे गाइड्स के साथ शिकार खेला जो ज्यादा उम्र के थे, यानी 60, 62, 63 ऐसे उनकी उम्र थी। तो फिट लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो मैं उनके साथ शिकार खेला तीतर का, और जंगल में हम घूमते घुमाते रहे। तो 2 लोग ऐसे मुझे मिले जिन्होंने इमरान खान के साथ शिकार खेला हुआ था। ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनके साथ खेला हुआ था शिकार। और इमरान खान साहब को बहुत शौक था शिकार खेलने का। मैं कम से कम 7-8 ऐसे शिकारियों को मिला हूँ जो खान साहब के साथ उनके दौर में शिकार खेलते रहे। तो मुझे ये तो सबने बताया कि वो अच्छे शिकारी थे। लेकिन ये जो मुझे वो इधर एक गाइड मिला, और उसका नाम ममरेज था या कोई इस तरह का नाम था उसका, मुझे जहाँ तक याद है, या पता नहीं, इससे कोई मुख्तलिफ नाम था, मुझे पूरा नाम उसका याद नहीं है। डॉग का नाम मुझे याद है, वो बहुत अजीब नाम था, डाकू, कुत्ते का नाम डाकू था उसके। तो वो मैं शिकार खेल रहा, तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे कहा दोपहर का खाना खाते हुए, उसने कहा जी मैंने ना इमरान खान के साथ भी शिकार खेला हुआ है। तो मैंने कहा कौन? कहते हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसके साथ मैंने शिकार खेला हुआ। तो मैंने कहा कैसा वो शिकार खेलता था? उसने कहा खान साहब मैंने सारी जिंदगी होगी है शिकार खेलते हुए, मैंने इतना टफ आदमी पहाड़ों पे चढ़ता हुआ आज तक नहीं देखा। कैसे? उसने कहा जी वो ये जो हमारे ये डॉग होते हैं ना, पॉइंटर, ये बहुत तेज जाते हैं पहाड़ में। ये इतनी तेज जाते हैं कि आपको इनके पीछे जाना होता है, ये उनको ढूंढ लेते हैं, बर्ड को घेर लेते हैं, फिर ये उड़ाते हैं तो आप मारते हैं। तो ये ऐसे होता है। तो मुझे कह रहा है कि इनके साथ चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत स्पीड में जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई शिकारी इस लेवल पे पहाड़ चढ़ता या जाता था ना, तो वो इमरान खान था। वो ये कहता है कि एक पाँव यहां रखता था, एक यहां रखता था, एक वहां रखता था, और वो हमसे घूम जाता था। वो देखिए हमें सिर्फ फायर की आवाज आती थी तो पता चलता था वो किधर है। यानी वो इतना टफ था पहाड़ों पे चढ़ने में इमरान खान। उसकी क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग उन्होंने बहुत की हुई है इमरान खान साहब ने, और उन्होंने सारी लाइफ ही ऐसी गुजारी है, फौजी टाइप की लाइफ उन्होंने गुजारी है। ये नहीं उस आदमी की इंटरटेनमेंट ही मेरे ख्याल में वर्जिश वर्जिश करना और ये चीज़ें हैं। तो वो शिकार के अंदर वो शिकारी जो एक बात कॉमन दोनों ने बताई, उसने कहा जी वो बहुत टफ शिकारी था और वो बहुत ज़्यादा लेग वर्क बहुत था, भाग दौड़, पहाड़ों पे चढ़ना, फ़ौरन पहुंच जाना हर जगह पे। और यानी हमें फायर की आवाज़ आती थी तो पता चलता था बाकी शिकारियों को और गाइड्स को कि उधर फायर हुआ है तो इमरान खान उधर होगा। कहते फिर हम भाग के उधर जाते थे, तो वो झाड़ियों में ढूंढ रहा होता था, जो बर्ड उसने मारा होता था वो उठा रहा। जो शिकारी इनके साथ थे ना, उन्होंने एक बात मुझे बताई। उन्होंने कहा जी इस आदमी का ना नखरा कोई नहीं था। ये मुझे सबने बताया। जो लोग भी शिकार खेलते रहे इनके साथ, मैं 4-5 के तो नाम मुझे अभी भी फिंगर टिप्स पे याद है। वो कहते हैं जी हम इनके साथ शिकार जब खेल, अब ये बड़ी छोटी सी क्लास के अंदर ही शिकार खेलते थे खान साहब। इनके अपने ही दोस्त थे जिनके साथ खेलते थे, हर के साथ जाते नहीं थे शिकार खेलते। और ज्यादा इनको ये विंग शूटिंग का शौक था, तीतर के शिकार का। तो ये बताते हैं वो लोग कि वो जिस प्लेट में जैसे हम खाना देते थे ये खाना खा लेते थे, जैसे हम लोग सब खाते थे वैसे खा लेते थे। और जब दोपहर के वक्त थोड़ा सा वो शिकार में रेस्ट करना होता है तो कहते ये कहीं पे भी ऐसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती थी तो वहीं पे सर रख के कहीं पे भी थोड़ा सा ऊंचा करके सो जाता। और इसको कोई परवाह नहीं थी इमरान खान को। वो ये मुझे बताते हैं कि नखरा वखरा कोई नहीं है कि मेरे लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त हो या कोई इंतजाम किए जाएं या कैंपिंग की जाए या मेरे लिए कोई बेहतर चीज़ें लाई जाएं, वो कोई परवाह नहीं थी। और जो गन इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे वो, क्योंकि मैं शिकारी हूँ, मेरा फिर इंटरेस्ट था, मैंने फिर पता किया तो इनकी जो गन थी वो थी विंचेस्टर गन थी। और ये अमेरिकन होती है ना उस्मान जी जी, हाँ, ये अमेरिकन होती है 12 बोर की। और ये पंप एक्शन थी जो इमरान खान इस्तेमाल करते थे, यानी उसको हर दफा आपको पंप करने की वीडियो भी है। और ही वाज लेफ्टी, यानी हम लोग सारे सीधे हाथ से गन चलाते हैं ऐसे, तो ये उल्टे हाथ से गन चलाते हैं इमरान खान साहब।
और इस हाथ से उसको लोड करते हैं, पंप करते हैं। तो ये पंप एक्शन के साथ शिकार खेलते थे। और पंप एक्शन से प्रॉब्लम ये होता है कि जब 3-4 बर्ड इकट्ठे उड़े तो आप उसको शूट नहीं कर सकते चारों को, क्योंकि आपको बार बार उसको एक्शन को पंप करना पड़ता है। वो टर्मिनेटर मूवी में है। जो ऑटोमेटिक गन होती है उसमें ये है कि आपने उसको एक दफा लोड किया और आप ठक 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 आप ऐसे मार देते हैं। और जो पंप करने वाली होती है उसको हर दफा पंप करना पड़ता है। तो वो बहुत क्विक आदमी हो, मैंने 1-2 दफा ट्राई किया, उससे शिकार खेला हुआ मैंने, मेरे पास भी है वो गन। अगर आपको उसको बहुत क्विक आदमी हो तो वो कर सकता है, वो नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता। तो ये शिकार इमरान खान साहब ने ये सॉल्ट रेंज में जितना शायद उन्होंने खेला है इस रीजन में, मुझे नहीं लगता किसी ने खेला होगा। और मुझे एक वाकया भी याद है, मैं इंटरव्यू करने गया इमरान खान साहब का, तो कोई कैमरे वैमरे लगने में या कुछ इस तरह की चीज़ों में कोई टाइम था। ये एक परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हुआ मेरा वाकया और एक इमरान खान के साथ हुआ। तो वो इमरान खान साहब को आपको पता है ना कि आप इंटरव्यू आपने भी किया हुआ है, वो प्रॉब्लम उनको ये इशू है, जल्दी कर दो यार, जल्दी कर दें यार, जल्दी कर दें। और क्या हुआ, कैमरा नहीं देखा भी यार, कितना टाइम है। उनको ये बहुत एक हिजाम सा रहता है कि आप उनको ताखीर नहीं होनी चाहिए, शुरू हुआ तो फटाफट करो इंटरव्यू, निकलो, जल्दी कर दें आप लोग। तो वो चंद साल पुरानी बात है, तो वो मुझे कह रहे थे कि इमरान कितना टाइम है क्या। तो मैंने उनको एंगेज करने के लिए ना अपने मोबाइल में मेरी कुछ शिकार की वीडियो मैंने उनको ऐसे करके मैंने कहा खान साहब ये देखें मैंने फलां जगह पे शिकार खेला है। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल पकड़ लिया, उन्होंने देखा अच्छा ये किधर, मैंने कहा उधर, अच्छा ये किधर, मैंने कहा ये उधर। मैंने कहा 5 मिनट मेरे ये मिल जाएंगे, मेरे प्रोड्यूसर वगैरह लाइटें ठीक कर लेंगे, कैमरा वैमरा सेट हो जाएगा, इंटरव्यू कर दूंगा। तो वो फिर सेट भी हो गया, तो खान साहब नहीं सेट हो रहे थे, वो फिर मुझे पूछ रहे थे बाद में, उनका बड़ा इंटरेस्ट था इसमें। तो मुझे याद है कि उन्होंने ना एक जुमला कहा था मुझे अभी भी, उन्होंने कहा अगर कोई पाकिस्तान में रहता है और उसने सॉल्ट रेंज में यहाँ पे नहीं किया, यहाँ नहीं गया खेलने के लिए या कुछ, तो ही मिस्ड, यानी ये उसने मिस किया फिर पाकिस्तान में ये चीज़, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है ये एरिया। अगर आप शिकार ना भी खेलें तो आप यहाँ कैंपिंग करने जाएं, आप यहाँ पे हाइकिंग करें, यहाँ पे आप घूमें, ये बहुत खूबसूरत एरिया है। इधर बड़ी अच्छी धूप होती है सर्दियों में, बड़ी अच्छी तितलियाँ होती हैं, यहाँ का शहद बहुत अच्छा है, यहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं। तो वो इमरान खान साहब ने एक लाइफ का लंबा हिस्सा इन्हीं पहाड़ों पे गुजारा। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है इसके बारे में।